1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? जैसलमेर, राजस्थान में। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? जैसलमेर, राजस्थान में। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? काजीरंगा नेशनल पार्क ने। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? काजीरंगा नेशनल पार्क ने। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? अनुच्छेद 21 का। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? अनुच्छेद 21 का। 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को। 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तेलंगाना की। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तेलंगाना की। 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? लखनऊ में। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? लखनऊ में। चर्चित माउंट लेबो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। चर्चित माउंट लेबो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? कोलकाता को। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? कोलकाता में। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। 4 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य, कुल 9 पदक। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? महत्वाकांक्षी योजना पहल शुरू की है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? विक्रांत मैसी 12th फेल, विक्रांत मैसी 12वीं फेल तथा शाहरुख खान जवान। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? विक्रांत मैसी 12वीं फेल तथा शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तेलंगाना को। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तेलंगाना को। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? दक्षिण अफ्रीका। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को। मातृ वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में। मातृ वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा है? रूस में। किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा है? रूस में। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? रूस निकला है।
5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? रूस। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। किस राज्य ने नियुक्त मोइना 2.0 योजना शुरू की है? असम ने। किस राज्य ने नियुक्त मोइना 2.0 योजना शुरू किया है? असम ने। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? बुदीमुडी पेड्डीराजू को। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? बुदीमुडी पेड्डीराजू को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मोल्दोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मोल्दोवा। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस राधा चौहान। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस राधा चौहान। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? आईआईटी पलक्कड़। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? आईआईटी पलक्कड़। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? अमित शाह ने। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? अमित शाह ने। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? WHO ने। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? WHO ने। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अरुणाचल प्रदेश की। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अरुणाचल प्रदेश की। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? केनिया। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? केनिया। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। 9 अगस्त 2025 को कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? बैंक ऑफ इंडिया। 9 अगस्त 2025 को कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? बैंक ऑफ इंडिया। चर्चा में रहा देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में। चर्चा में रहा देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? मैंगलोर। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? मैंगलोर। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका क्या नाम है? रुद्रास्त्र। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका क्या नाम है? रुद्रास्त्र। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? वृद्धि दर्ज की है 30% की। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? वृद्धि दर्ज की है 30% की। 10 अगस्त 2025 को गाय यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। 10 अगस्त 2025 को गाय यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? रमेश बुधियाल ने। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? रमेश बुधियाल ने। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? महाराष्ट्र में। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? महाराष्ट्र में। टोजिलिंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच में है? भारत और भूटान के बीच में। टोजिलिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच में है? भारत भूटान में। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य की विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? दिल्ली विधानसभा ने। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य की विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? दिल्ली विधानसभा ने।
11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? भारत। 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? भारत। 11 अगस्त 2025 को नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सिक्किम में। 11 अगस्त 2025 को नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सिक्किम में। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तमिलनाडु में। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तमिलनाडु में। 11 अगस्त 2025 को किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अदिति राव हैदरी को। 11 अगस्त 2025 को किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अदिति राव हैदरी। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक। 12 अगस्त 2025 को किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? सोफिया डंकले तथा शुभमन गिल को। 12 अगस्त 2025 को जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सोफिया डंकले तथा शुभमन गिल को। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? चीन ने। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? चीन ने। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? एक्सिस बैंक ने। 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ के द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? राजस्थान में। 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ के द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? राजस्थान में। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई है? तेलंगाना में। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई है? तेलंगाना में। 12 अगस्त 2025 को कहां ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? जयपुर में। कहां ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने की खोज हुई है? कराने के लिए किया गया है? जयपुर में। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण कोरिया ने। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया ने। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ पर हुई है? केरल में। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? केरल में। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद का। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद का। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? जस्टिस नागेश्वर राव। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? जस्टिस नागेश्वर राव को। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? अमेरिका ने। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? अमेरिका ने। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? झारखंड ने। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? झारखंड ने। 13 अगस्त 2025 को नम्रता बन्ना ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 13 अगस्त 2025 को नम्रता बन्ना ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने। 14 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलिया के बीज भेजे हैं? फिजी को। 14 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलिया के बीज भेजे हैं? फिजी को। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? श्रीलंका में। आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? श्रीलंका में। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच में तीसरा मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? सिंगापुर के बीच। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच में तीसरा मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? सिंगापुर के बीच। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? उत्तराखंड की सरकार ने।
14 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? कर्नाटक। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? कर्नाटक में। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? नासा ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? नासा ने। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी है? बिहार। किस राज्य की मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी है? बिहार। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अजय कुमार भल्ला को। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अजय कुमार भल्ला को। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? इंग्लैंड के। जैकब बेथेल इंग्लैंड के। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य की मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। किस राज्य की मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? उत्तराखंड की। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देविका सिहाग ने। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देविका सिहाग ने। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को। 17 अगस्त 2025 को किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? चीन के। किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? चीन के हैं। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तानिया हेमंत ने। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तानिया हेमंत ने। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे 2025 में घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? असम ने। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? असम ने। भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच में 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? वाराणसी में। भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? वाराणसी में। 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो में। 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो में। ब्रिटेन का सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर बेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? रूस ने। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर बेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? रूस ने। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? 45 वर्ष में। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? 45 वर्ष में। 18 अगस्त 2025 को किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? हबीबा रानी ने। 18 अगस्त 2025 को किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? हबीबा रानी ने। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मणिपुर के साथ। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मणिपुर के साथ। 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला
सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? एसबीआई ने। अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? एसबीआई ने। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तवांग में। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तवांग में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखरम्बम को। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से 20 अगस्त 2025 को सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखरम्बम को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? होम बाउंड ने। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? होम बाउंड ने। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? उत्तर प्रदेश। जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है उत्तर प्रदेश में। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत जीते हैं? रियांश गुप्ता ने। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत जीते हैं? रियांश गुप्ता ने। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? मोहम्मद सलाह ने। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? मोहम्मद सलाह ने। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? सऊदी अरब ने। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? सऊदी अरब ने। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर की डल झील में। 21 अगस्त 2025 को पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर की डल झील में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया? पश्चिम बंगाल ने। श्रमश्री योजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? भाविना पटेल। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? भाविना पटेल। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 22 अगस्त 2025 को कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है केरल घोषित किया गया है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? त्रिवेणी राय। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? त्रिवेणी राय। 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? ईरान ने। किसने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? ईरान ने। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? नासा ने। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? नासा ने। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 22 अगस्त 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? असम में। समन्वय शक्ति अभ्यास कहाँ किया भारतीय सेना ने? असम में। किस राज्य की सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तमिलनाडु में। 23 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तमिलनाडु में। 23 अगस्त 2025 को आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू।
ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। 23 अगस्त 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? नेपाल में। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? नेपाल में। कहाँ मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? नागपुर में। मारवत उत्सव मनाया गया है नागपुर में। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? सर्जियो गोड़ को। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? सर्जियो गोड़ को। 23 अगस्त 2025 को किस बैंक ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? SBI के लिए। किस बैंक ने MSME के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? SBI के लिए। 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 75। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 75। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 4 को। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 4 को। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? पटना में। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? पटना में। 24 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर औटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? बिहार में। औटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया? बिहार में। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन ने। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन ने। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? चेतेश्वर पुजारा ने। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? चेतेश्वर पुजारा ने। 24 अगस्त 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? फिजी के। किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? फिजी के हैं सितिवेनी राबुका। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत और किस देश के बीच में 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया? थाईलैंड। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में। 25 अगस्त 2025 को आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? रेवंत रेड्डी पर। 25 अगस्त 2025 को आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? रेवंत रेड्डी पर। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? 67% की। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? 67% की। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है? USA के लिए। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? USA के लिए। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश में। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? गुवाहाटी में। IIM कहाँ स्थापित होगा? गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। 27 अगस्त 2025 को CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? मध्य प्रदेश में। CISF ने कहा पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? मध्य प्रदेश में। 27 अगस्त 2025 को मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट के साथ में कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? प्रोको टेस्ट। योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है BCCI ने? प्रोको टेस्ट।
28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? चिकिता तनिपर्थी ने। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? चिकिता तनिपर्थी ने। 28 अगस्त 2025 को 134वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। 28 अगस्त 2025 को 134वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। 28 अगस्त 2025 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? ज्यूरिख। 28 अगस्त 2025 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? ज्यूरिख। 28 अगस्त 2025 को सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? नेपाल। कौन सा देश 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? नेपाल। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक किसने लॉन्च किया है? मलेशिया ने। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? मध्य प्रदेश में। सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? मध्य प्रदेश में। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया? 29 अगस्त 2025 को शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 30 अगस्त 2025 को भारत का 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन को। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजीव रंजन को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन को। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लिया है? रविचंद्रन अश्विन ने। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लिया है? रविचंद्रन अश्विन ने। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? इंडोनेशिया ने। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? इंडोनेशिया ने। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? इंडोनेशिया ने। 31 अगस्त 2025 को एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के तियानजिन शहर में। 31 अगस्त 2025 को एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के तियानजिन शहर में।